एक समय के मशहूर फिल्म अभिनेता रहे पूर्व कांग्रेस सांसद गोविंदा ने 28 मार्च को राजनीति में अपनी दूसरी पारी शुरू कर दी है और वह शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। आपको बता दें कि वह उत्तर मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से दिग्गज भाजपा नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को हराकर उस समय विजयी हुए थे। यह 2004 का चुनाव था। वह चुनाव हारने के बाद राम नाईक सक्रिय राजनीति से हट गए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में गोविंदा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी मुद्दे पर अब शिवसेना ठाकरे गुट ने शिंदे गुट पर निशाना साधा है। गोविंदा ने 2004 का चुनाव जीता, लेकिन एक सांसद के रूप में उनका कार्यकाल उल्लेखनीय नहीं रहा और पराजित राम नाईक सक्रिय राजनीति से हट गए। इस हार से पहले राम नाईक इस सीट से लगातार 5 बार जीत चुके थे। एक चुनाव लड़ने के बाद गोविंदा ने भी राजनीति छोड़ दी थी। अब उन्होंने शिंदे सेना के जरिए राजनीति की दूसरी पारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि उन्हें उम्मीदवारी मिलेगी या नहीं। आपको बता दें कि शिंदे गुट फिलहाल महायुति में है, इसलिए इसमें संदेह है कि गोविंदा को शिंदे सेना में शामिल करने का फैसला बीजेपी नेताओं को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो वही राम नाईक द्वारा चरैवेती यह आत्मकथा लिखी गई। इसमें उन्होंने गोविंदा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राम नाईक की मराठी में लिखी यह आत्मकथा अब 10 भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, फारसी, संस्कृत, गुजराती, अरबी और जर्मन भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है। चरैवेती का मतलब रहता है कि आप थके नहीं, चलते रहिए। इस आत्मकथा में नाईक कहते हैं कि गोविंदा ने मुझे हराने के लिए 2004 में कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद ली थी। फिर भी गोविंदा को एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में अब शामिल कर लिया है। तो यह सवाल उठाया जा सकता है कि उठते बैठते हिंदुत्व का हवाला देकर यह आरोप लगाने वाले कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, तो फिर अब एकनाथ शिंदे ने गोविंदा को अपनी पार्टी में शामिल कैसे कर लिया? यह सवाल अब उपस्थित किया जा सकता है। आपको बता दें कि गोविंदा शिंदे की सेना में शामिल हो गए हैं और तुरंत ही ठाकरे गुट ने मौके का फायदा उठाया और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। ठाकरे गुट ने सोशल मीडिया पर एक आलोचनात्मक पोस्ट करते हुए कहा है कि शिंदे ने बीजेपी से पूछकर गोविंदा को पार्टी में शामिल किया है ना। इस पोस्ट के साथ ही राम नाईक की आत्मकथा की फोटो भी है। आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर महायुति में पहले ही दरार पैदा हो चुकी है। कई जगहों पर सीट आवंटन और उम्मीदवार निर्धारण रुका हुआ है। ऐसे में गोविंदा की शिंदे सेना में एंट्री से ठाकरे गुट को निशाना साधने का एक नया मौका मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले गोविंदा पर राम नाईक द्वारा लगाए आरोप गंभीर है। एकनाथ शिंदे और उनके विधायक बीजेपी नेता लगातार उद्धव ठाकरे की आलोचना करते रहते हैं। यह आलोचना इस तथ्य पर आधारित है कि ठाकरे ने कांग्रेस में शामिल होकर हिंदुत्व छोड़ दिया है। अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि क्या शिंदे सेना ने गोविंदा को शामिल कर अपने लिए मुसीबत तो खड़ी नहीं कर ली है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले होली के मौके पर मुख्यमंत्री के बेटे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने हिंदुत्व को लेकर उद्धव ठाकरे की आलोचना की थी। उनकी यह आलोचना का रुख यह था कि उद्धव ठाकरे ने भगवा छोड़ दिया है। अब इस आलोचना का जवाब देने के लिए शिंदे सेना ने खुद ही उद्धव ठाकरे को मुद्दा दे दिया है। ऐसी संभावना है कि इस मुद्दे का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव प्रचार में ठाकरे प्रभावी ढंग से करेंगे। शिंदे सेना में गोविंदा की एंट्री ने एक बार फिर इस बात को उजागर कर दिया है कि राजनीति में सभी दलों के लिए विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं रहती, स्वार्थ महत्वपूर्ण रहता है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष को यह कहने का मौका दे दिया है कि जब उन्होंने राम नाईक को हराने के लिए दाऊद इब्राहिम की मदद लेने वाले गोविंदा को स्वीकार कर सकते हैं, तो इस वक्त आपका हिंदुत्व कहाँ चला गया? ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।